हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चिलीज क्लासरूम। दिस इज टेक 2 क्योंकि पहले टेक में मेरे ड्रेस पे लग गया था पाउडर जो मैंने अपने चेहरे पे लगाने की कोशिश की थी, ज़्यादा ड्रेस पे लग गया। टेक 2 में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वेलकम बैक टू चिलीज क्लासरूम। आई होप आप सब ठीक हो एंड मैं आपको इस सेशन में देने वाली हूँ फॉर्मल लेटर राइटिंग के कुछ फॉर्मेट्स एंड बहुत अच्छे टिप्स। जो टिप्स मुझे अपने टीचर से मिले हैं मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। ये पहला पार्ट है, इसमें आपको फॉर्मल राइटिंग में लेटर राइटिंग सिखाया जाएगा एंड इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा बाकी चीज़ें लिखने के लिए, ईमेल वगैरह लिखने के लिए एंड ऑल दैट। इनफैक्ट जो लोग मैनेजमेंट में हैं, जो लोग लेटर्स लिखते हैं या फिर स्टूडेंट्स जिन्हें लेटर राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, वो लोग ये वीडियो मस्ट देखें। आप सही जगह आए हो अगर आपने जुलीस क्लासरूम पे क्लिक किया है ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इससे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, आपको कुछ टिप्स भी मिलेंगे एंड मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी लेटर लिखने के। एंड ऑल्सो बिकॉज मुझे लेटर लिखना बहुत पसंद है। अगर आप राइटिंग की बात करें तो सबसे फेवरेट मेरा लेटर राइटिंग ही है, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स देने वाली हूँ। इनफॉर्मल लेटर का भी वेट कीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टिप्स मिलेंगे, वो भी राइटिंग में ही है। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं एक फॉर्मेट के साथ। दिस इज योर फॉर्मेट। ये कंप्लीट नहीं है आपको, क्योंकि फॉर्मेट नीचे नीचे लिखना है, इसलिए मैं साइड में लिखना प्रेफर नहीं करती। बिकॉज कुछ बहुत ही महान बच्चे होते हैं, मैंने साइड बाय साइड लिख रखा है, वो लोग भी साइड बाय साइड उतार देंगे। ऐसा नहीं करना होता, हमें नीचे नीचे लिखना होता है। इसलिए पहले मैं आपको इतना एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आपको नीचे नीचे करके लिखते जाना है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला क्या है, चलिए समझते हैं। तो आपको सबसे पहली बात, अगर आप स्कूल में 6 या 7 क्लास में हो, जो कि एक टाइम पे मैं भी थी, तो आपको पता होगा कि 6-7 क्लास वाले बच्चों को आपके लिए जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल है लेटर राइटिंग का, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया गया है। बट मेरा वाला वर्जन थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से लेंथी वाइज, ठीक है लेंथ वाइज तो ये ठीक है, लेकिन लेंथी होने से वो आपको अच्छे से समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन वाला देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। मैं ये क्यों बार बार कर रही हूँ, बिकॉज साइड बाय साइड कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ वो अलग है, ठीक है। तो आपको जो भी लेंथ के हिसाब से लंबा करके दिया गया है लेटर में यहाँ पे, वो मेरा वर्जन है, बिकॉज मैं वो प्रेफर करती हूँ। क्योंकि आपको जो भी अभी शॉर्ट चीज दी गई है वो अच्छा है आपके हिसाब से। अगर आप अपने स्टैंडर्ड में कुछ लिखोगे 6-7 क्लास स्टैंडर्ड में, ठीक है वो चीज, लेकिन अगर आपको एक एक्चुअल फॉर्मल लेटर लिखना है तो आपको उसका अलग थोड़ा सा एब्रिविएटेड फॉर्मेट मिलेगा, थोड़ा सा लेंथी फॉर्मेट मिलेगा। आपको थोड़ा सा उसमें प्रिसाइसली एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, क्या आपका फॉर्मेट है, किस बेसिस पे है। ओपनिंग पैराग्राफ लिखना होगा, बॉडी लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, क्लोजिंग पैराग्राफ होगा, आपका डेजिग्नेशन वगैरह भी एडेड होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको स्टोरी बोलते बोलते पूरा लेटर समझाऊंगी। तो इफ एनीबडी एवर आस्क मी कि मेरा फेवरेट राइटिंग क्या है, तो मैं बोलूंगी लेटर राइटिंग है, इसलिए मैं आपको अपने पूरे मन से समझाने वाली हूँ ये। तो ये फर्स्ट आपको लिखना है लेटर राइटिंग में आपका नाम। ऑब्वियसली आप हो सेंडर, आपको आपका नाम लिखना है, या फिर आपको सेंडर्स नेम लिखना है। सेंडर्स नेम, योर नेम और सेंडर्स नेम, आप ही हो सेंडर। योर एड्रेस और सेंडर्स एड्रेस, क्योंकि आप ही हो सेंडर। आपका एड्रेस कैसे होगा, यही है, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ऐसे लिखना है, ठीक है। सपोज से सिटी बोलती हूँ मैं BBSR एंड स्टेट बोलती हूँ मैं ओडिशा, ओके, क्योंकि मैं रहती हूँ इधर। आप सबको पता होगा मैं भुवनेश्वर में हूँ एंड मैं उड़ीसा में रहती हूँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ओके। पिन कोड मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, मैं आपके घर का एड्रेस नहीं बताना चाहती आप लोगों को, इसलिए मैं पिन कोड नहीं लिखूंगी। बट आप अपना पिन कोड सर्च कर सकते हो गूगल में, जो भी आपका पिन कोड होगा, पिन कोड ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया। सपोज से मास्टर कैंटीन का बोल दो, मास्टर कैंटीन का पिन कोड आप सर्च करके लिख सकते हो। और नहीं, मैं मास्टर कैंटीन में नहीं रहती। तो रिसिपेंट्स नेम एंड डेजिग्नेशन, अब आपका जो 7th क्लास या फिर 8th क्लास भी चलो पकड़ लो, 8th क्लास के बच्चों का भी इवन ये चीज नहीं होगा, रिसिपेंट्स नेम और डेजिग्नेशन वाला पार्ट। क्योंकि डेजिग्नेशन आप लोगों को अभी तक सिखाया नहीं गया है, 6-7-8 प्रोबेबली तक आपको डेजिग्नेशन सिखाया नहीं गया। लेकिन डेजिग्नेशन क्या होता है, डेजिग्नेशन इज अ पोस्ट, जो पोस्ट आप होल्ड करते हो। आप वो पोस्ट क्यों होल्ड करते हो, बिकॉज आप प्रॉब्ली उस जॉब पे हो, या फिर आप प्रॉब्ली वो काम कर रहे हो जिसके बेसिस पे आपको वो लेटर मिल रहा है। क्योंकि आपसे कोई क्यों ही संपर्क करेगा, क्योंकि आपको उसको कोई काम करके देना है, आपसे उसको कोई काम निकलवाना है, इसलिए आपको संपर्क किया जा रहा है। तो आपसे वो जो काम चाहता है आपको उस रेजिग्नेशन के साथ ही तो बोलेगा ना, ये कर दो। सपोज से आपका नेम हो जाएगा राठौड़, बोल सकते हैं कुछ एक राठौड़, तो आप वहां पे आपका डेजिग्नेशन है इंस्पेक्टर राठौड़।
तो आप इंस्पेक्टर हो, इसलिए तो आपको बोला जा रहा है इंस्पेक्टर राठौड़ मेरे एरिया में बहुत चोरी हो रही है, प्लीज हेल्प कीजिए हमारी, और यहाँ पे थोड़ा सा रेगुलेशन कीजिए सिक्योरिटी का एंड ऑल दैट आपको लिखना है। तो आप इंस्पेक्टर को क्यों लिख रहे हो? क्योंकि वो उसका काम है ना, इंस्पेक्टर का काम है, तो इंस्पेक्टर आपको करके देंगे वो चीज, इसलिए आपको उनका डेजिग्नेशन लिखना जरूरी है। तो आपको इंस्पेक्टर राठौड़ लिखना होगा। एंड उसके बाद रेसिपेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सपोज से अगर आप किसी कंपनी को लिख रहे हो लेटर, तो आपको उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखना होगा। जैसे कि किसी भी कंपनी का नाम ले लेते हैं, नहीं लेना चाहिए एक्चुअली, टाटा कंपनी, लेट्स से टाटा कंपनी। आपको अगर मैनेजिंग डायरेक्टर, वाह, टाटा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को आपने कुछ लिखा है, ये उनका नाम हो जाएगा समथिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, आप लिख दोगे, उनका नाम है मिस्टर दास, मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा कंपनी, लिख दो, उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो जाएगा। और आप वहां से फिर अपना नेक्स्ट चीज, उनका एड्रेस लिखोगे। किसका एड्रेस लिखोगे? कंपनी को लिख रहे हो तो कंपनी का एड्रेस लिखो, क्योंकि आप कंपनी को संपर्क करोगे ना, थोड़ी ना उनके घर पे भेजोगे आप, हाँ ये मेरा घर पे उनके लेटर जाएगा, उनके पोस्ट ऑफिस में जाएगा तो वहां से वो पिकअप करेंगे, मेरा काम कर देंगे, नहीं, कंपनी को भेजो, कंपनी को आपको उधर भेजना है। तो यहाँ पे होम एड्रेस नहीं लिखना, कंपनी का एड्रेस लिखना है। ओके, आपको जिस काम से उनको लेटर भेजना है, आप वहां उस कर्मस्थल पे जाके उनको लेटर पहुंचाओगे। ओके, तो आपका एड्रेस होना चाहिए वर्क प्लेस का। अगर आप सपोज से डेजिग्नेशन किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हो, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को, तो आप अपने स्कूल का एड्रेस डाल देना, ठीक है। और आपके एड्रेस पे आप अपने घर का ही एड्रेस डालो, घर से बैठ के लिख रहे हो ना, वहीं से बैठ के लिख रहे हो, आप अपना घर का एड्रेस डालो। एंड अगर आपको प्रिंसिपल को भेजना है, आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम अपना स्कूल का लिखना, एड्रेस अपने स्कूल का एड्रेस डालना। एंड नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट। ये अब आप फाइनली बात कर रहे हो कि आप क्यों बात कर रहे हो। लेटर भी तो वही है ना, कॉन्वर्सेशन ही है, लेटर में भी कॉन्वर्सेशन वन साइडेड है, आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्म कर रहे हो किसी को, तो हाफ कॉन्वर्सेशन ही है वो, कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपका सब्जेक्ट आपको ब्रीफ और स्पेसिफिक लिखना है। सपोज से स्टूडेंट्स अगर मोस्टली देख रहे हैं तो उनके लिए है, आप बीमार हो, तो अब बीमार हो, आपको आपके प्रिंसिपल को लिखना है। कैसे लिखोगे आप? आपका नाम लिखोगे, आपका एड्रेस लिखोगे, आपका कौन सा सिटी है, कौन सा स्टेट है, कौन सा पिन कोड है, आप वो लिखोगे। फिर आप अपने प्रिंसिपल का नाम लिखोगे, डेजिग्नेशन लिखोगे, प्रिंसिपल जो भी नाम है उनका, प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखने से भी चलता है, बट प्रिंसिपल जो भी नाम है उनका, एंड उसके बाद उनका डेजिग्नेशन तो आप लिख चुके प्रिंसिपल है, एंड रेसिपेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्कूल आप लिख दोगे, फिर स्कूल का एड्रेस लिख दोगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे। क्या है सब्जेक्ट? छुट्टी मांग रहे हो, आप बीमार हो, so I need to take a leave for 2 days. I the student of the your school, this school, जो भी नाम है आपके स्कूल का मेंशन कर देना। फिर I the student of your school have to take a leave of जितना भी दिन आप चाहते हो, have to take a leave of 2 days, और फ्रॉम डेट दिस टू डेट दिस, अगर आज बोल दो 5 तारीख है, ठीक है, 5 है 5/10/2025, हैव टू टेक अ लीव फ्रॉम 5/10/2025 टू 15/10/2025। खुशी से ट्रिप मार के आ जाओ, बीमारी के नाम पे ट्रिप मार के आ जाओ। So I, a student of your school, have to take a leave from 5/10/2025 to 15/10/2025. और I, a student of your school, have to take a leave of 2 days for 2 days, जो भी आप लिखना चाहते हो, क्योंकि मैं बीमार हूँ, because I am sick, suffering from cold, cough, fever, जिस भी चीज से बीमार हो, infection, chicken pox, anything, आपको जो लिखना है आप ब्रीफ में लिखना कि आपको क्यों ये लेटर लिखना जरूरी लगा, आप क्यों अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख के दे रहे हो। हो गया आपका ब्रीफ और स्पेसिफिक सा सब्जेक्ट, ये है लीव फॉर दिस 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 दिस। ओके, तो आप उसको कैसे लिखोगे? सब्जेक्ट है हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल कॉपी मत करना, जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल है, रिक्वेस्टिंग, समझ जाओ, रिक्वेस्टिंग फॉर अ लीव of 5 days, let's say 10 days है इधर, छोड़ो, of 5 days due to ill health। लो, हो गया आपका सब्जेक्ट, रिक्वेस्टिंग फॉर अ लीव ऑफ 5 days ड्यू टू इल हेल्थ। देन आपका सब्जेक्ट हो गया, मैंने आपको सब्जेक्ट समझा दिया, आपका सब्जेक्ट लिख भी दिया, ये है रिक्वेस्टिंग फॉर अ लीव ऑफ 5 days ड्यू टू इल हेल्थ। हो गया, अब बीमार हो, आपने लीव मांगा, कितना टाइम का लीव मांगा वो भी मेंशन्ड है, एंड उसके बाद आप शुरू करोगे लेटर लिखना, आप शुरू करोगे। डियर और रिस्पेक्टेड, डियर भी आप लिख सकते हो अगर आप किसी अपने जूनियर को अगर आप एक लेटर लिख के दे रहे हो,
नहीं नहीं, स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है ये वाला, जूनियर को लेटर लिख के देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप अपने किसी काम में जूनियर को लेटर लिख के दे रहे हो, आपसे पोस्ट में जूनियर हो सकता है मे बी, और आपकी टीम में काम करता है, तो आप उसको डियर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज से डियर प्रिया, अगर मैं किसी टीम की लीडर हूँ एंड मैं किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट पे हूँ और मैं उन्हें डियर प्रिया, this has been assigned to you, please submit it by tomorrow, it's the deadline or something like that, मैं लिख के दे सकती हूँ। I can mention dear प्रिया, चलेगा। या फिर अगर आप किसी सीनियर को लिख के दे रहे हो तो आप रेस्पेक्टेड ही लिखोगे, आपसे पोस्ट में सीनियर तो आप रेस्पेक्टेड ही लिखोगे। स्कूल के बच्चे हो तो आप टीचर को हो चाहे प्रिंसिपल को हो चाहे कोई भी हो, आप रेस्पेक्टेड ही लिखोगे। आप बच्चे हो अभी तो आप रेस्पेक्टेड ही लिखोगे यार किसी को। तो अगर आप जूनियर को लिख रहे हो तो डियर चलेगा। रेस्पेक्टेड हर चीज में फॉर्मल में रेस्पेक्टेड ही यूज होता है, क्योंकि मोस्टली अपने सीनियर्स को ही लेटर लिखा जाता है। तो डियर आपका लेकिन ज्यादातर इनफॉर्मल जाएगा। ओके, इनफॉर्मल जाएगा, ऐड हो सकता है फॉर्मल में, बट वो ज्यादातर इनफॉर्मल जाता है। उसके बाद आप लिखोगे रिसिपेंट का नेम, टाइटल एंड उसको जो लास्ट नेम भी कहता है, ठीक है। तो रिसिपेंट का नेम और उनका टाइटल, सपोज से उनका नाम है अदिति, अदिति है रिसिपेंट का नाम, लेट्स से। तो अदिति का टाइटल क्या रखेंगे? अदिति शर्मा, हो गया, टाइटल हो गया। तो रेसिपिएंट का नाम हो जाएगा अदिति एंड टाइटल हो जाएगा शर्मा। तो अदिति शर्मा। अगर आप बच्चे हो तो आप जानते हो ऑलरेडी, रेस्पेक्टेड मिस अदिति शर्मा क्या होता है, और मिसेस अदिति शर्मा क्या होता है, MS मिस अदिति शर्मा। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में ये वीडियो अपलोडेड है कि मिस, मिस और मिसेस में क्या डिफरेंस है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। बट आप लोगों को मोस्टली वो मिस वाला पता होगा, वो सिंगल लड़कियां होती हैं, आप सिंगल लड़कियों को मिस लिखते हो, मिसेस लिखते हो आप किन लोगों को जो कि शादीशुदा होती हैं। आपको पता है अदिति शर्मा मिस है या मिसेस है, तो आप रेस्पेक्टेड मिस अदिति शर्मा, मिसेस अदिति शर्मा लिख सकते हो। या फिर वही सेम, बिना, अगर आपको पता ही नहीं है वो मैरिड है कि नहीं है, तो आप उनके डेजिग्नेशन के साथ भी लिख सकते हो। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल अदिति शर्मा चलेगा। एंड ये हो जाएगा वही आपका सेम लास्ट नेम मेंशन करने के लिए, लास्ट नेम इज इक्वल टू टाइटल, ठीक है, लास्ट नेम इज टाइटल। एंड उसके बाद है ओपनिंग पैरा। यस, ये सबसे इंटरेस्टिंग वाला है। जब आप सब्जेक्ट बोल चुके हो, अब आप उन्हें संबोधित भी कर चुके हो डियर रेस्पेक्टेड बोल के, तो आप फाइनली अपना पैरा स्टार्ट करोगे। आपका जो बॉडी है ना, इसमें बच्चों के लिए क्या होगा, बच्चों के लिए होगा सेंडर्स नेम, सेंडर्स एड्रेस, रिसिपेंट्स नेम, रिसिपेंट्स एड्रेस, सब्जेक्ट डियर और रेस्पेक्टेड, और उसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्ट होगा बॉडी, बॉडी होगा, और उसके बाद योर सिंसियरली और सेंडर्स नेम होगा, ठीक है। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम बॉडी को ना 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर देंगे। हो जाएगा ओपनिंग पैराग्राफ, एक हो जाएगा हमारा एक्चुअल बॉडी, और तीसरा हो जाएगा हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में हम ना थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली ग्रीट करेंगे उन्हें कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप ग्रीट करना चाहते हो वैसे आप ग्रीट करोगे। एंड उसके बाद आप बोलोगे आपका पर्पस क्या है लेटर लिखने का। तो आपका कुछ भी जैसे पर्पस है, ये आपको रिक्वेस्ट करना है लीव के लिए, तो आप उस चीज को लिख सकते हो कि आई एम रिक्वेस्टिंग एंड आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, या फिर आई एम रिक्वेस्टिंग यू फॉर अ लीव ऑफ दिस एंड दैट डेज एंड ड्यू टू दिस और दैट रीजन, आप जो भी रीजन देना चाहते हो तो आपको वैसे उसमें स्टार्ट करना है। रेस्पेक्टफुल ग्रीटिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। उसके साथ आप मेंशन कर सकते हो कि आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ लीव फॉर 2 days, 5 days, 10 days ड्यू टू इल हेल्थ। मेंशन कर सकते हो, एब्रीविएट कर सकते हो। इल हेल्थ, आप बहुत बीमार हो, आई हैव बीन इन द हॉस्पिटल फॉर लाइक 4 days नाउ ड्यू टू माय फादर्स इल हेल्थ, और आई हैव बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर 2 days नाउ ड्यू टू माय इल हेल्थ, कुछ भी लिख सकते हो। तो आपको जो लिखना है आप लिखोगे, रिस्पेक्टफुली उस पैराग्राफ को स्टार्ट करोगे। अब जो आपका बॉडी वाला पैराग्राफ आएगा, यहाँ पे आपको बॉडी में क्या करना है, एलैबोरेट करना है, बताना है और स्पेसिफिकली बताना है कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है। अगर आप बोल रहे हैं बीमार है तो आपको एग्जैक्टली कुछ खास बीमारी हुई, अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो वो सब हम मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर 5 days ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इलनेस या फिर दिस पर्टिकुलर डिजीज, और जो आपको प्रॉब्लम हुआ है, या फिर आप आसपास क्या फेस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, ये वो भी आप लिख सकते हैं। तो इसलिए आप स्कूल मिस कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। ऑल्दो आपको स्कूल में उतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जस्ट इन केस, क्योंकि आप तो स्टूडेंट्स हैं ना मोस्टली, तो आपके लिए वही है।
तो आप वो सब लिख सकते हैं यहाँ पे, एलैबोरेट करना है आपको इशू को, और कुछ बड़ा मैटर नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर आप किसी कंपनी की तरफ से लिख रहे हैं बड़े लोगों के लिए स्पेशली, तो आपको ना पोलाइट रहना है, आपका लिखने का मैनर पोलाइट होना चाहिए, आपका जो बोलने का तरीका है वो प्रोफेशनल भी होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना, प्रोफेशनल होना है, पोलाइट रहना है, मैटर को एलैबोरेट करना है, ओके। एंड उसके बाद आपका बॉडी बहुत सिंपल रहने वाला है, आप जिस मैटर को पहले जैसा आप ओपनिंग पैराग्राफ में बोले थे, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट फॉर अ लीव ऑफ 2 days 3 days, आप उस चीज को एलैबोरेट करोगे व्हाई यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर लीव ऑफ 2 days 3 days जितना भी है, तो आप उस चीज को एलैबोरेट करोगे। एंड उसके बाद आपका आएगा क्लोजिंग पैराग्राफ। क्लोजिंग पैरा, रनिंग हैंडराइटिंग खराब है मेरी, आई नो, कोई बात नहीं। तो आपके क्लोजिंग पैरा में आपको क्या लिखना है, आपको बताना है कि सपोज आप अगर कह रहे हैं कि आप लीव के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे इट विल बी योर समथिंग ग्रेटनेस, काइंडनेस, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, बट वो अब ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा। एंड आई शैल बी ग्रेटफुल लिखना आपके लिए भी ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा, बट यू कैन राइट इट आई शैल बी ग्रेटफुल, लेट्स जस्ट से आई शैल बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल क्योंकि इट विल बी योर ग्रेटनेस, काइंडनेस क्यों कहा मैंने, बिकॉज उनका ग्रेटनेस है, काइंडनेस है, तो आप ग्रेटफुल हो, समझ रहे हो आप ग्रेटफुल हो क्योंकि उन्होंने आपको ऑलरेडी लीव ग्रांट कर दिया है। लेट्स जस्ट से कि वो ग्रांट कर ही देंगे, बिकॉज कर ही देंगे, आपको स्कूल वाले मना तो नहीं करेंगे, बीमार हो स्कूल आ जाओ करके मना नहीं करेंगे, कर ही देंगे ग्रांट आपको। तो आई शैल बी ग्रेटफुल एंड फॉर योर ग्रांटिंग माई लीव, आपको आगे का जो भी कंटिन्यू करना आप कर सकते हो, आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर ग्रांटिंग माई लीव, ओके दैट्स इट। आई शैल बी ग्रेटफुल, बाकी का रीजन आपको लिखना है। ये आपका हो रहा है क्लोजिंग पैराग्राफ, तो आप में ये आराम से लिख सकते हो, आपको जो भी आपका फील होगा। एंड उसके बाद अगर आपको कुछ अलग सा टॉपिक लेके लिखना है कि हाँ आपको किसी चीज को इनिशिएट करना था, कोई प्रोजेक्ट आपने इनिशिएट कर रखा है, तो अगर आप स्टार्टिंग पैराग्राफ में लिख रहे हो कि आई एम राइटिंग टू इनिशिएट अ प्रोजेक्ट एंड दिस इज द आइडिया ऑफ माई प्रोजेक्ट, दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड उसके बाद आप इलैबोरेट कर रहे हो कि माई प्रोजेक्ट शैल बी हेल्पफुल इन दिस मैनर, इट शुड बी अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर दिस एरिया, and it shall help this kind of people and these people will be affected and I need these material etc. so अगर आपने उस चीज को लेके लिख रखा है तो आप क्लोजिंग पैराग्राफ में लिख सकते हो। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था कि थैंक यू फॉर डिवोटिंग योर प्रेशियस टाइम to read about my project and I shall be looking forward to your reply, to your positive reply, positive remarks or your feedback regarding my project, जो भी आपको लिखना है। I shall be looking forward for your positive remarks और रिप्लाई और फीडबैक, जो भी आप चाहें आप लिख सकते हैं। रिगार्डिंग माई प्रोजेक्ट और वट एवर आपको लिखने का मन है आप लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा क्लोजिंग पैराग्राफ। उसके बाद आपको क्लोजिंग पैराग्राफ के बाद क्या लिखना है, आप तो बोल चुके ऑलरेडी कि मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर लेटर, जो लेटर आप मुझे सामने से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इनिशिएट करके लिख के दिया है। तो इनिशिएट जो आपने प्रोजेक्ट कर रखा है उसमें आपको पता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि आपको हाँ अप्रूव ही कर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट आपका अप्रूव होगा। तो आप यहाँ पे अगर लिख रहे हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिमार्क्स, रिप्लाई, फीडबैक, जो भी आप लिख रहे हैं, आप उसमें क्या कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको सामने से अप्रूवल मिलेगा। अभी तक मिला नहीं है, आप श्योर भी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप बस उन्हें परस्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। एक में आप स्कूल में बच्चे हो तो आपको पता है कि आपकी लीव मिल जाएगी, और एक में आपको क्या है, आपको उसमें नहीं पता, आप अनसर्टेन हो, आप दूसरे लेटर से उनके रिप्लाई का वेट कर रहे हो। ओके, यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है क्लोज करने के लिए, लेटर खत्म करने के लिए, थैंकिंग यू, देन योर्स sincerely और faithfully लिख सकते हो आप। truly भी लिख सकते हो, बट I don't prefer that personally. मैं sincerely या faithfully ही prefer करती हूँ। truly भी लिख सकते हो, वो थोड़े बच्चे लिखते हैं truly, आप थोड़े बड़े हो गए, आप sincerely faithfully लिख दो। and thanking you, yours sincerely faithfully,
देन योर डेजिग्नेशन इफ यू हैव अ डेजिग्नेशन, अगर आपके पास कोई डेजिग्नेशन है तो फिर यू कैन मेंशन दैट। एंड उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर अगर नीडेड है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट अगर इनिशिएट कर रहे हो तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर नीडेड होगा। अगर उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए फिर ही जाके वो आपको एक अप्रूवल देंगे। थोड़ा सा और इनिशिएट करके समझने के बाद उनकी तरफ से एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद आपको एक अप्रूवल चाहिए, तो आप उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह लिख सकते हो। ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपको जैसे कांटेक्ट किया जाएगा आप अपना वो जरिया बता दोगे। और आपके डेजिग्नेशन के बाद इफ यू हैव अ डेजिग्नेशन देन यू कैन राइट इट। जैसे कि मैं स्कूल में 7th क्लास में मेरे हाउस की कैप्टन थी, तो मुझे लेटर लिखना क्यों पसंद था, बिकॉज मैं अपने हाउस में कॉन्स्टेंटली लेटर लिखते रहती थी। यहाँ पे मैंने क्या था ना, अपने स्कूल ग्रुप में एकदम लेटर वगैरह छोड़ के रखे थे कि गुड इवनिंग और दिस दैट टुडे सब्जेक्ट दैट, इस चीज के ऊपर हम लोग एलैबोरेट करेंगे। उसके बाद मैं सबको बॉडी में उनका ओपनिंग पैराग्राफ, आई होप यू ऑल डूइंग ओके एंड दैट करके लिखती थी। देन अपना बॉडी में उनको एक्सप्लेन करती थी, दिस इज योर वर्क, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। एंड उसके बाद थैंक यू ऑल फॉर डिवोटिंग योर प्रेशियस टाइम एंड ऑल दैट करके लिखती थी। उसके बाद लास्ट पॉइंट करती थी कि या थैंक यू योर सिंसियरली फेथफुल, जो भी लिखना है क्योंकि उस ग्रुप में टीचर्स भी थे। एंड योर डेजिग्नेशन, मैं अब हमेशा अपना डेजिग्नेशन मेंशन करती थी। मैं हाउस कैप्टन थी, ये हाउस कैप्टन, दैट्स इट, उतना। चलो उतना लंबा क्यों लिखेंगे, एचसी ले जैसे मैं पूरा लिखती थी, लेकिन हाउस कैप्टन। एंड अभी फिर उसके बाद मैं लिखती, कॉन्टैक्ट नंबर मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं था, हम व्हाट्सएप पे बात करते थे, हम व्हाट्सएप पे लेटर एक दूसरे को भेजते थे, कोई जरूरत नहीं थी कॉन्टैक्ट नंबर लिखने की, तो वो मैं नहीं लिखती थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्टैक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है सामने वाले को, आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो। सो हो गया आपका पूरा। मैं आपको समराइज करके बता देती हूँ फिर से एक बार। सेंडर्स नेम, सेंडर्स एड्रेस, एंड उसके बाद रिसिपेंट्स नेम, रिसिपेंट्स डेजिग्नेशन अगर है तो, एंड उसका एड्रेस। उसके बाद आपको लिखना है आपका जो डियर रेस्पेक्टेड, आप जो भी प्रेफर करते हो वो भी आप लिख सकते हो। एंड उसके बाद आपको उसमें भी डेजिग्नेशन लगाना है। अगर आपको डियर और रेस्पेक्टेड के बाद डेजिग्नेशन लगाना है यू कैन। उसके बाद आपको क्या लिखना है, लास्ट नेम। लास्ट नेम इंपॉर्टेंट है, लास्ट नेम आप मेंशन करोगे बिना फर्स्ट नेम के तो भी चलेगा, फर्स्ट नेम मेंशन कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको लिखना है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको बहुत ब्रीफली प्रिसाइजली लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आपका नॉर्मल सा जो भी आप हाय गुड इवनिंग करके लिख सकते हो, आप वो लिख देना, ठीक है। हाय तो नहीं लिखोगे ऑब्वियसली, बट आप गुड इवनिंग करके लिख सकते हो, आई एम दिस ऑफ दिस प्लेस, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल करके भी लिख सकते हो। एंड उसके बाद लिखोगे आपका बॉडी। एंड बॉडी में आपको एलैबोरेट करना है, आपको प्रोफेशनल साउंड करना है लेकिन पोलाइट साउंड करना है, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। एंड आपको अपना मैसेज ना क्लियरली कन्वे करना है कि आप कहना क्या चाहते हो, वो आपको क्लियरली बोलना है एकदम। आपको लेटर से एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगी, एक एग्जाम्पल रहेगा आपके लिए, अभी जस्ट ये फॉर्मेट है। उसके बाद आपको लिखना है क्लोजिंग पैराग्राफ जहाँ पे थैंक यू फॉर डिवोटिंग योर टाइम टू रीड दिस प्रोजेक्ट ऑफ माइंड, द आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ माइंड, व्हाटएवर आप लिख सकते हो। एंड उसके बाद आपको उस चीज़ को बहुत एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना है। अगर आपको उनसे सामने से एक रिप्लाई चाहिए कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एंड मैसेज, या जो भी आप कहना चाहते हो। एंड आप अगर उसमें और भी उन्हें मैनिपुलेट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव फीडबैक और रिमार्क्स, जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख लो। एंड उसके बाद आपको फाइनली लिखना है थैंकिंग यू योर्स ट्रूली सिंसियरली फेथफुली, जो भी लिखना है लिखो। एंड उसके बाद फिर आपको लिखना है, यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं ना, सेंडर्स नेम की जगह पे यहाँ पे नीचे सेंडर्स नेम लिख देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऊपर भी लिखना है। आपको यहाँ लिखना है तो आप यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन लिख सकते हो, डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे अपने डेजिग्नेशन के साथ अपना नाम लिख सकते हो। और नीचे इफ यू फील द नेसेसिटी देन आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हो। देन अगेन उसका सिचुएशन होता है। तो दैट वाज ऑल।